नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और इस नए वर्ष 2026 की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि हनुमान जी महाराज आप सभी के जीवन में सभी सफलताएं लेकर के आए और आपको जीवन में हर वो चीज प्राप्त हो जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में जो सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने देखा है तो हमने ये पाया है कि कुंभ राशि के जातकों को कई प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ी। और दोस्तों, साल 2026 जैसे हमारे आकाश के तारामंडल में ग्रह अपनी गति बदलते हैं, वैसे ही आपके भाग्य में भी कई सारी चीजें चेंज होती है ग्रहों के गोचर के साथ साथ। और कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष करके यह साल बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि तारामंडल में होने वाले बदलाव, ग्रहों के ये बदलाव, गोचर में जो परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके जीवन में सफलताएं और चुनौतियां दोनों एक साथ लेकर के आया है। दोस्तों, अब ये सफलता सुनकर के तो अच्छा लगा, लेकिन चुनौतियां सुनकर के फिर मन थोड़ा सा घबराया जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो चुनौतियां हमें मिलती हैं वो हमें आगे ले जाने के लिए हमारे जीवन में ईश्वर द्वारा दी जाती है और ग्रह उन चुनौतियों को निर्मित करते हैं ताकि आप सफलता की एक और सीढ़ी को चढ़ सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल में चुनौतियों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फिर से फेलियर देखना पड़ेगा। चुनौतियों से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पुराने समय से आप एक थिंकिंग, एक माइंडसेट में आप बन चुके हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इन चुनौतियों को ब्रेक करने के लिए ये साल आपके लिए होने वाला है अब तक का सबसे बेस्ट ईयर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। साथ ही हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके करियर और आपके व्यवसाय के बारे में, धन और निवेश को लेकर के कैसा रहने वाला है साल 2026 और किन चीजों के लिए आपको रहना है सावधान, कहाँ धन लगाना है, कहाँ धन का निवेश नहीं करना है, ये भी हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन, क्योंकि हमारी लाइफ का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब घर में और हमारी मैरिड लाइफ हो, हमारी फैमिली हो, अगर ये बैलेंस रहती है तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगती हैं और हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है और कहाँ आपको किस चीजों से सावधान रहना है। साथ ही जो लोग एजुकेशन में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशली शिक्षा को भी कवर करने की कोशिश करी है। साथ साथ इस साल में आपको यात्रा के कैसे योग बनने वाले हैं, किस प्रकार की यात्राएं आप करेंगे, कौन सी यात्राएं आपके लिए शुभ हैं, कौन सी यात्राओं को आपको अवॉइड करना है, ये भी हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन से हैं वो विशेष गोचर, कौन से हैं प्रमुख ग्रह परिवर्तन जिससे आपको सावधान भी रहना है और जो आपको अच्छे फल देने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर अवसर आए और हमें पता ना हो तो कई बार हम अवसर को ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई भी अवसर आए और आप उस अवसर को ठुकरा दें। तो दोस्तों, हम इस पार्ट को भी हमारे वीडियो में कवर करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण साल 2026 के लिए हम आपको देने वाले हैं वो उपाय जिनसे आप अपने इस वर्ष को और भी बेहतर करेंगे, तरक्की की नई सीढ़ियों को चढ़ेंगे और लाइफ को एक स्मूथ ट्रैक पे लेके आएंगे, जो अभी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरह हो गया है, जिगजैग पैटर्न से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को और जो सुझाव हम आपको देने वाले हैं उन्हें अपनाकर आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि साल 2026 में
कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य। तो दोस्तों अगर बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कुंभ राशि में राहु देव अभी कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं और इस वर्ष अभी ये कुंभ राशि में बने रहेंगे। तो कुंभ राशि अर्थात आपका लग्न होता है। अगर आपके लग्न में राहु देव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वात रोग से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं राहु लग्न में होने की वजह से। लेकिन हम आपको ये निश्चिंत कर देते हैं कि क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से आपके लग्न को दृष्टि कर रहे हैं, तो साल के पहले फेज में अर्थात जनवरी से लेकर के तो 2 जून 2026 तक आपको स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गुरुदेव राहु को दृष्टि भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके लग्न को और भी ज्यादा बली कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको ये विशेष करके सावधानी रखनी है कि आपको नशे से परहेज करना है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गरिष्ठ भोजन आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप इससे कंटिन्यूटी में करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, बट फिर भी आपको इससे जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। अब क्योंकि गुरुदेव 2 जून के बाद आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में प्रवेश करने के बाद में आपको आधे साल कंप्लीट होने के बाद में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में या मांसपेशियों में आपको खिंचाव देखने को मिल सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स आपको पेट से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों साल के मध्य के बाद आपको आपके पेट के निचले हिस्से में मांसपेशियों में खिंचाव देखने को मिल सकता है, दर्द की अनुभूति हो सकती है। इसके साथ साथ आपको मानसिक बेचैनी का भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की समस्याएं राहु देव आपके लिए लेकर के आते हैं। और विशेष करके नवंबर और दिसंबर में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि किसी छोटी मोटी सर्जरी से रिलेटेड चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट हाफ में भले ही गुरुदेव हमें संभाल रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज की अगर हमें आदत हो तो वो आदत आगे कंटिन्यूटी में चलती है और आपको सपोर्ट करती है। तो आपको इस पूरे वर्ष विशेष करके अपने भोजन पे, नशे से जुड़ी हुई चीजों पे सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है और व्यायाम को अपनी लाइफ का पार्ट बना करके चलना है। तो दोस्तों ये वो सावधानियां थी जो आपको रखनी है। अब बात कर लेते हैं, गुरुदेव आपको वर्ष के शुरुआत से लेके मध्य तक तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राहु और केतु अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। यहाँ पर राहु और केतु आपकी कुंडली के लग्न और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ने वाला है उनकी अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुरु आपको इस वर्ष के मध्य तक तो आपकी सेहत को बली करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करके रखने वाले हैं, लेकिन राहु केतु अपना प्रभाव आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि मानसिक बेचैनी का अनुभव आपको इस वर्ष हो सकता है। मानसिक बेचैनी की वजह से आप अपने फैसलों में, राहु केतु इस आपके साथ ऐसी सिचुएशंस लेकर के आएंगे कि आप अपने फैसलों को झटपट करेंगे, सडन डिसीजंस, राहु सडन चेंजेस। तो आप अपने फैसलों को जल्दबाजी में लेने से बचें। अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हो सकता है कि आप अपना नुकसान कर सकते हैं। साथ ही साथ खान पान को बड़ा ही व्यवस्थित रखना जरूरी है। वात रोग से जुड़ी हुई समस्या अगर आप फेस करते हैं तो इसमें आपको घरेलू उपाय जैसे नीम तुलसी से रिलेटेड उपाय अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर रखना चाहते हैं तो शनि से रिलेटेड उपाय या शनि की स्तुति कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल में हल्दी मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो इससे भी गुरु और भी बली होंगे और आपको स्वास्थ्य में ज्यादा बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके करियर और व्यवसाय में किस प्रकार का प्रभाव आपको ये साल लेकर के आया है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बाद आपके करियर और व्यवसाय की। तो आपकी करियर की अगर बात करें तो आप अभी तक जो मेहनत करते हुए आए थे, जिनके फल आपको अभी तक नहीं मिले थे, कड़ी मेहनत आपने करी थी,
आपके प्रमोशंस अटके हुए थे, आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो दोस्तों निश्चिंत रहें, ये वर्ष आपके लिए लेकर के आया है नई सफलताएं। आपको नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। चीजें आपके लिए पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कर्ज ज्यादा बेहतर रहने वाली है, और जितनी मेहनत आपने अब तक करी थी उनका तो फल आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आप करंटली जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी आपको फल मिलेगा। आपको प्रमोशंस भी देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं जो लोग कुंभ राशि के जातक अपने जॉब को स्विच करके और बिजनेस में जाना चाहते थे, तो दोस्तों उनके लिए भी ये समय, ये वर्ष उत्तम रहने वाला है। विशेष करके आईटी या एआई से रिलेटेड जो लोग थे उनको इस वर्ष विशेष लाभ देखने को मिलेगा। राहु देव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होगी और वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने आप को एक्सपांड करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसे समय हैं जिसमें आपको विशेष सावधानी की रखने की जरूरत है। जैसे 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का जो समय है, इस बीच में आपको सावधानियां रखना है, इस बीच में कोई गलती नहीं करनी है, अन्यथा आप फिर से एक डाउनफॉल को देख सकते हैं। तो जो समय आपको मैंने बताया 15 मार्च से 15 अप्रैल, इस समय में आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी ओवरऑल ये साल आपके लिए करियर में और बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेहनत जरूर होगी, लेकिन मेहनत का फल आपको गारंटीड शनिदेव यहाँ पर देंगे ही देंगे। तो दोस्तों मेहनत करने से ना बचें, सफलता आपके लिए लिखी हुई है। 2026 आपके लिए सफलताएं लेकर के आया है। आपको बस करना इतना है कि उस सफलता को ग्रैब करना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली के आपके लग्नेश शनिदेव जो खुद ही धैर्य के कारक हैं, तो इतना सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बेचैनी होगी कि यार अब जल्दी से मैं स्विच कर लूं, जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, शनिदेव हमेशा धैर्य रखने को कहते हैं। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखना है, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ आपको करते हुए आगे चलना है। प्रमोशन आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। अगर आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखें कि सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो पीरियड रहने वाला है, यहाँ पर मंगल जो है वो नीच के होने वाले हैं। मंगल के नीच राशि में प्रवेश करते ही आपको ये देखने को मिलने वाला है कि आप बड़ी ही तीव्रता से फैसले लेंगे और आपके डिसीजंस में भी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा। आप एक्साइटेड होके या ज्यादा एनर्जेटिक होकर के अपने कार्य को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं, तो वो जल्दबाजी आपको नुकसान देगी। अगर आपने जल्दबाजी में कर्ज ले लिया, ऋण में फंस गए, तो उस ऋण से निकलने में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो विशेष करके ये ध्यान रखें कि जो समय अवधि हमने आपको बताई है, उस समय अवधि में आपको किसी भी प्रकार की गलती करने से बचना है और एक्साइटेड होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में केतु होने का मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर के साथ आपको एक सेपरेशन देने का भी योग बनाते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें और मंगल के प्रभाव में आकर के बिल्कुल भी पार्टनरशिप की शुरुआत ना करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि केतु देव बैठे हुए हैं, केतु देव अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए पार्टनरशिप से पहली तो सलाह ये दी जाती है कि पार्टनरशिप करने से बचें। और फिर भी अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें और कहीं ना कहीं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का धोखा या मन में आने वाले दुर्विचार आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये थी कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके करियर और व्यवसाय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं धन और निवेश से जुड़ी हुई। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके धन और निवेश की। तो साल 2026 में शुरुआती पहली 6 माही में आप देखेंगे कि पहले 6 महीने आपके लिए धन के और निवेश के दृष्टिकोण से काफी अच्छे रहने वाले हैं। महंगी चीजों से आपको लाभ होने वाला है। आप जहां भी निवेश करेंगे आप वहां से पैसा निकालने में सफल रहेंगे। खास करके सोने चांदी जैसी चीजें या महंगी वस्तुओं में निवेश अगर आप करते हैं तो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं आपको सावधान कर दूं दोस्तों, क्योंकि आपको जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय रहने वाला है, इस अवधि में सडन जहां आप स्टार्टिंग पहले 1 से 6 महीने में शेयर मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट उठाएंगे, वहीं पर आप देखेंगे कि मार्केट में एक क्रैश आपको देखने को मिलेगा जून से लेके अक्टूबर के बीच में। तो जितने भी बड़े आपके निवेश हैं आपको समझदारी से करना है और समय पर उन निवेशों से बाहर भी निकलना है। अगर आप समय रहते उन निवेशों से बाहर नहीं निकल पाए तो आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं, आपको आर्थिक घाटा उठाना पड़ सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है
कि फिजूल खर्ची और किसी भी प्रकार के ऋण से महंगी वस्तुओं को खरीदना या ऋण से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या सोने चांदी को कर्जा लेकर के खरीदना आपके लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। शनि आपको कहते हैं कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा। शनि आपको स्थायी पैसा देने के लिए आए हैं। स्थायी पैसे के लिए किसी भी प्रकार की अर्जेंसी दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। जो आपके पास है उसी में समझदारी से इन्वेस्टमेंट करके आपको आगे बढ़ना है। वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे भी लाभ देंगे और जो समय अवधि हमने आपको बताई है उस समय अवधि में आपको बचकर रहना है। फिजूल खर्ची पर विशेष करके आपको कंट्रोल रखना है दोस्तों। अगर आपने फिजूल खर्ची पर कंट्रोल नहीं रखा, शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अगर आपका धन खर्च हो जाता है देन आप फिर वही चीज कहेंगे कि साल 2026 में भी हमें धन का नुकसान ही उठाना पड़ा। इसलिए दोस्तों निवेश को लेकर के सावधान रहें। अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों बचत पर आप ध्यान दें, निवेश संभल कर करें। आपका वर्ष काफी अच्छा जाएगा। लॉन्ग टर्म निवेश से आपको फायदा मिलेगा। सोने चांदी में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं लंबे समय में आपको उसमें काफी अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है इस वर्ष में। लेकिन आपको ये सावधानी रखनी है कि नवंबर दिसंबर में वाहन चोरी जैसे योग बन रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर आपसे कहूंगा समझदारी से खर्च करें, समझदारी से निवेश करें, समय अवधि का ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर में वाहन से के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखें और त्योहारों के समय में खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण और सही निवेश आपके जीवन की दिशा बदल देगा और ये वर्ष आपके लिए सभी समस्याओं का अंत और नई चीजों में निवेश और लाइफ की एक नई दिशा को प्रशस्त करने में आपकी मदद करेगा। तो ये हो गई आपके कुंडली के लिए कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लिए 2026 में धन और निवेश। अब हम बात करेंगे कि पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें आपके परिवार की तो शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच में आपको आपके परिवार वासियों का साथ देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस अवधि में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। साथ ही साथ आप अपने सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल के साथ में धार्मिक यात्राओं की भी प्लानिंग कर सकते हैं और इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होने वाला है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पारिवारिक जो आपसे बड़े हैं उनके साथ मतभेद होने की भी कुछ संभावनाएं बनती हैं। बड़े भाई के साथ कुछ न कुछ मतभेद की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है और इस समय में आपको थोड़ा सा बचकर निकलने की आवश्यकता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो आपकी धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं वो आपकी काफी बेहतर रहने वाली हैं। उसी के साथ में आपको इस वर्ष संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो इस वर्ष आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। जो लोग काफी लंबे समय से रिश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और आप उस प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां भी आप देखेंगे कि समाज का आपको थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि घर परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा सावधान रहें, उन्हें आदर दें, वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। बड़े भाई के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद करने से आपको बचना है और अगर आप विवाह के लिए रिश्ते देख रहे थे तो अपनी कोशिशों को और भी तेज कर दें, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए विवाह के एक अच्छे संयोगों को लेकर के आया है। लेकिन केतु सप्तम भाव में है तो कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके दाम्पत्य जीवन की। अगर आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है या आपके पार्टनर्स के साथ में आपकी कैसे बनने वाली है, कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर्स के साथ आपका संबंध। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों प्रणय और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो इस वर्ष में, वर्ष के शुरुआत में जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह के अवसर भी मिलेंगे। कई लोगों के विवाह भी इस समय अवधि में होने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि गुरु जब तक पंचम भाव में बैठे हैं तब तक आपके प्रेम संबंधों को, अगर आप लिव इन में चल रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आपको आपस में सामंजस्य बना के रखना है। रिश्ते में ईमानदारी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते में ईमानदारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम गुरु के गोचर होते ही आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। क्योंकि केतु देव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और ये आपको अलग करने की स्थिति भी बना सकते हैं या आपकी सोच के बीच में दूरियां आ सकती हैं, रिलेशनशिप
खराब होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों कि आपस के संबंधों में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को होने से आपको रोकना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। गुरु का प्रथम गोचर होने के बाद चीजें थोड़ी सी टिपिकल जरूर होंगी, लेकिन जून से अक्टूबर के बाद में जैसे ही गुरुदेव भगवान कुंडली में गोचर करके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां पे गुरुदेव इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस अवधि में थोड़ा सा रिलेशनशिप को मेंटेन करने की और अपने ईगो को साइड रख करके और चीजों को सॉर्ट आउट करने के प्रयास में अगर आप रहते हैं तो दोस्तों निश्चिंत रहें, आपके रिलेशन में समस्याएं नहीं आएंगी। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको मिस हैपनिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। ध्यान रहे, कुछ सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आपका यह वर्ष बहुत ही उत्तम जाएगा। और समय अवधि का ध्यान रखते हैं तो इस तरीके की समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों की जो एजुकेशन लाइन में जुड़े हुए हैं या फिर जो शिक्षा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष 2026 क्या खास लेकर के आया। आइए दोस्तों कर लेते हैं शिक्षा की बात। दोस्तों आपके लिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो आप समझें कि ये वर्ष आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों राहु और केतु जरूर अपना प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, आपकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर गुरुदेव भगवान आपको ज्ञान अर्जित करने में सहायता कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु केतु की वजह से अगर आपके मन में किसी प्रकार का भटकाव भी आता है तो आपको गुरु की वजह से उस भटकाव से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। आपका पढ़ाई में मन लगने वाला है। पंचम भाव में गुरु की स्थिति इस चीज को तय करती है। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इस अवधि में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है। साथ ही जैसे ही गुरु आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, कंपटीशन के भाव में प्रवेश करेंगे, जो मेहनत आपने पंचम भाव में करी है उसके परिणाम भी गुरुदेव भगवान आपको छठे भाव से देने का प्रयास करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, लग्न में राहु होने से आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मूड स्विंग का इश्यू आपको देखने को मिलेगा। केतु सप्तम भाव में है, आपके पार्टनर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो विशेष करके ध्यान रखें कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ इस तरह से ट्यूनिंग बना करके रखें और बहुत ज्यादा अपनी एजुकेशन लाइफ में किसी दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट न रखें, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके ट्रैक से भी डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं या उनके साथ हुए मतभेद सेपरेशन आपके मूड को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जून के बाद आप देख सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव जहां क्रैक कर सकते थे वहां पर केतु के प्रभाव की वजह से आपने चीजों को स्वयं से ही खराब कर लिया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने माइंडसेट को और ये पहली 6 माही मतलब जनवरी से लेकर के जून तक का जो समय है फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करना है। एजुकेशन का कंप्लीट यूज करना है, आपको इसका बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा और आपका एजुकेशन बहुत ही बेहतर जाने वाला है दोस्तों। तो निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ये साल आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें। और अगर आप पुराने समय को देखते हुए ऑलरेडी एजुकेशन को साइडलाइन करके या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यह वर्ष पकड़ने के लिए आया है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आया है, चुनौतियों का सामना करके सफलताओं को हासिल करने के लिए आया है। तो शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है 2026 ये आप भली भांति जानते हैं। आपको बस अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास और थोड़ा सा धैर्य और रखना है और सफलता गारंटीड आपको ही मिलेगी मेरे दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यात्रा की। वर्ष 2026 में कुंभ राशि के जातक किस प्रकार की यात्रा करने वाले हैं, कैसी यात्राएं होने वाली हैं और क्या यात्राओं से लाभ है या हानि है। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2026 में आपको यात्राएं करने को काफी मिलने वाली है। तो एक चीज तो तय है कि आप इस वर्ष में घूमने तो बहुत ज्यादा वाले हैं। अब घूमने के साथ साथ आप मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा, कहीं भी धार्मिक स्थल पे आपका भ्रमण हो सकता है। ये आपके लिए काफी अच्छा संकेत है। साथ ही साथ आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा और इससे आपके पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आएगी।
और उसके साथ साथ आपका सोशल सर्कल भी एक तरीके से कनेक्टिविटी में आएगा, स्ट्रांग आएगा। राहु लग्न में है, आपको भ्रमण करा सकता है। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे, लेकिन विदेश यात्राओं की योग सबके लिए फलित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आपकी कुंडली में दशाएं इसका निर्धारण करेगी और साथ ही साथ 9वें और 12वें भाव का प्रभाव आपकी कुंडली में कैसा है ये तय करेगा कि आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये गारंटीड है कि इस वर्ष आप छोटी छोटी कई सारी यात्राएं करने वाले हैं, ये निश्चित होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यात्राएं लाभदायक है या नुकसानदायक है। तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्राएं करने से आपको मन की शांति मिलेगी, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि राहु लग्न में है और आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। पेट के निचले हिस्से में भी कुछ समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अब इसके लिए क्या सावधानियां करें। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर आप ट्रैवल बाय रोड कर रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं। दुर्घटना के चांसेस बन रहे हैं, प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी वाहन सावधानी से हमको चलाना है। ये हो गई पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फूड सिलेक्शन के समय आप ये ध्यान रखें कि ताजा भोजन ही प्रेफर करें। ताजा भोजन करने से आपको इस प्रकार की समस्याएं कम होंगी और आपको हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में आपको समाधान देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई यात्राओं की बात की यात्राएं कैसी रहने वाली हैं, कैसी होंगी और क्या रखनी है आपको सावधानियां। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ प्रमुख गोचर। कौन से हैं वो गोचर जो आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं और कौन से हैं वो गोचर जिनसे आपको रहना है सावधान दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं अब 2026 के उन प्रमुख के गोचरों की। दोस्तों साल 2026 में जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली के लग्न में राहु देव उपस्थित रहेंगे। दूसरे भाव में, जिसे हम कुटुंब का भी कहते हैं और धन का भी कहते हैं, उसमें शनि देव विराजमान है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं। राहु लग्न में है, केतु सप्तम में। कहीं ना कहीं मन में चिंताएं आएंगी, सडन मूड स्विंग होंगे, चेंजेस आएंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। शुरुआत में गुरुदेव भगवान इन सभी चीजों को मैनेज करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से राहु के प्रभाव को गुरुदेव भगवान कम करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 23 फरवरी में जब मंगल देव प्रवेश करेंगे तो ये यहाँ पर अंगारक दोष बना रहे हैं। सडन एनर्जी चेंजेस होंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा इस अवधि में अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखना है। अंगारक दोष में अपना नुकसान नहीं करना है दोस्तों, अपने नुकसान से बचना है। अपना नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। अब इस वर्ष के सबसे विशेष गोचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 जून 2026 को गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु जैसे ही उच्च भाव में प्रवेश करेंगे, गुरु अपनी नवम दृष्टि डालेंगे शनिदेव के ऊपर और यहां से बनेगा एक ऐसा विशेष योग। ये योग काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है, इसे हम दृष्टि योग भी कहते हैं। इससे शनिदेव अपने प्रभाव को तो कम करेंगे ही, साथ ही साथ अच्छे प्रभाव देंगे। और जो स्थिर धन का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि आपके खाते में एक स्थिर धन देखने को मिले, तो यहाँ पर गुरुदेव भगवान आपके लिए वो स्थिर धन लेकर के आएंगे। बस सावधानी ये रखनी है, कर्जों से बचना है, गलत निर्णय नहीं लेने हैं और निवेश में सावधानियां रखनी है। तत्पश्चात गुरुदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसको तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ लग्न पे दृष्टि आएगी तो आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे थे उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इस वर्ष के जो गोचर है कुछ अच्छे हैं, कुछ खतरनाक हैं, थोड़ी सावधानियां रखनी है, थोड़ा सा बैलेंस करना है और ये वर्ष आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। अब इसमें कौन से और गोचर हैं उनके बारे में बात। गुरु का जो भी गोचर आपकी कुंडली में होने वाला है ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है और इन समय अवधि में भी आपको कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन गोचरों के समय सावधानी तो रखनी है, साथ ही साथ जब आपका अंगारक दोष बन रहा है उस समय में आवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर भी आएगी। तो इस समय में परिवार में किसी भी प्रकार से विवाद से बचना है। माता के साथ संबंधों को और भी मधुर रखने की कोशिश करनी है। अगर आप व्यवहारिक दाम्पत्य जीवन में हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन आपका है और चौथे भाव में अगर मंगल की दृष्टि आ रही, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलेशकारक हो जाता है और अंगारक दोष बन रहा है तो आवेश थोड़ा ज्यादा होगा, बच के रहना है। निवेश नहीं करें इस समय में। अगर आप इस समय में निवेश करते हैं तो आपसे गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल बने रहेंगे, तो निवेश करने का विचार इस समय पर त्याग दें मंगल और राहु की युति के समय में।
अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो वर्ष 2026 में आप अपने आप का कोई बड़ा नुकसान नहीं करने वाले दोस्तों। ये तो हो गई वो सारी बातें जो हमने कुंभ राशि के जातकों को बताई कि आपको स्वास्थ्य में, व्यापार में, व्यवसाय में या धन, निवेश, पारिवारिक जीवन, यात्रा, शिक्षा कैसे प्रभाव मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यह वर्ष 2026 हमारे लिए और भी उत्तम हो और इस वर्ष में मिलने वाले रिजल्ट हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर होकर के मिले दोस्तों। तो चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ये भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं और हम आपको बताने वाले हैं कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करके आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाय। तो दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए ये उपाय लाभकारी तो होंगे ही, साथ ही साथ इस वर्ष को और भी बेहतर बनाएंगे। करना क्या है, देखिए दोस्तों, शनि और राहु का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। शनि और राहु का प्रभाव आ रहा है, शनि के स्रोत आपको बहुत बेहतर लाभ देने वाले हैं। बीज मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। राहु लग्न में बैठे हुए हैं, मन में अगर विकृति आ रही है, अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको सहारा लेना पड़ेगा राहु के बीज मंत्र का। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ गुरुदेव भगवान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो गुरुदेव भगवान के लिए आप गुरुवार के दिन, जैसा कि आपने वीडियो में पहले भी आपको बताया, पानी में हल्दी मिलाकर केले के वृक्ष में आप चढ़ा सकते हैं। चांदी के आभूषण धारण करना भी आपके लिए काफी हद तक लाभदायक होने वाला है। शयन कक्ष में चांदी रखने से भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा, हनुमान जी वो देव हैं जो शनि, राहु और सभी ग्रहों के लिए बैलेंस करने का काम तो करते ही हैं, लेकिन विशेषकर शनि और शनि देव के लिए ये एक अमृत तुल्य उपाय है हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी लाइफ से विघ्न तो कम होते ही हैं, समस्याएं कम होती हैं, एक विशेष बल प्राप्त होता है और शनि देव के दुष्प्रभाव कम होकर के अच्छे प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का नित्यदिन पाठ 2026 में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। और अगर किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का 3, 5, 7 या 11 पाठ संकल्पित करके लगातार 21 दिन तक अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारी चेंजेस आए हैं और आपकी लाइफ पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थे वो विशेष उपाय जिन्हें करके आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन उपायों को करने से 2026 बेहतर होगा। तो दोस्तों, जब तक करेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं और इस वर्ष में हमें कोई भी चूक नहीं करनी है। चुनौतियों को सफलता में परिवर्तित करना ही करना है तो उपाय तो करना पड़ेगा मित्रों। उपाय आपको करना ही है और कॉन्फिडेंस को हाई रखें। सक्सेस हमारे लिए बनी है और हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये आज हमने बात करी कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026 का ये साल, कैसी चुनौतियां हैं और कैसी सफलताएं हैं और कैसा ये संगम बना था, इस पे हमने डिटेल्ड में बात करने की कोशिश करी है और आपको हर एक चीज समझाने और बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आएगा या कोई भी चेंज आया है तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वो 2026 का फायदा उठा सकें, नुकसान से बच सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें और इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी भरे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शनिदेव मित्रों, धन्यवाद।